चलिए सभी को राधे राधे। आज हम लोग दो प्लांट के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। पहला तो है निपेंथिस, जिसको पिचर प्लांट भी बोलते हैं और इसको मांसाहारी पौधा भी बोलते हैं क्योंकि ये मांसाहारी शिकार करता है, ठीक है, इंसेक्ट्स वगैरह सबको, ठीक है। ये पिचर प्लांट हो गया। और एक हम लोग पढ़ेंगे क्रोटॉन, ठीक है। निपेंथिस, पिचर प्लांट और क्रोटॉन, ये दो पौधे हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे जो कि हर बार सीटेट पेपर 1 में आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पॉइंट लिखते लिखते समझते हैं। ये प्लांट इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया के मेघालय में पाया जाता है। इंडिया के मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ? निपेंथिस या पिचर प्लांट जिसको बोलते हैं वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया के मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। इंडिया में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में, ये याद रखना है, ठीक है। और कहाँ कहाँ? इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक। अब फिर दूसरा बात ये है, ये प्लांट जो है कीड़े मकोड़े को खाता है, इंसेक्ट्स को या छोटे जीवों को, इंसेक्ट्स को और छोटे जीवों को खाता है। किसको खाता है? छोटे जीवों को खाता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? ये प्लांट जो है किस आकार में होता है? घड़े आकार में होता है। किस आकार में? घड़े के आकार में होता है। घड़ा जो होता है, मटका, घड़े के आकार में होता है, ठीक है। ऊपर में पत्ती का ढक्कन बना होता है, ठीक है, पत्ती का ढक्कन होता है। और इससे खुशबू निकलती है, ठीक है। घड़े आकार, लंबा घड़ा जैसा होता है, ऐसे से यहाँ जो है, यहाँ ढक्कन होता है पत्ती का, तो इससे जो है खुशबू निकलती है जिससे इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो उधर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही बैठता है वो ढक्कन बंद हो जाता है, ठीक है। फिर आगे पॉइंट है, नेफेंथिस पौधे को या पिचर प्लांट को घटपर्णी पौधा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घटपर्णी पौधा भी बोला जाता है, ठीक है। किसको? निफेंथिस को या पिचर प्लांट को कौन सा पौधा बोला जाता है? घटपर्णी पौधा भी बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, तो पिचर प्लांट के बारे में इतना हम लोगों को पढ़ना है। क्या सब पढ़ना है? पिचर प्लांट के बारे में, कहाँ पिचर प्लांट कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया के मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। फिर वो खाते क्या हैं? तो इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़े को खाते हैं और छोटे जीवों को खाते हैं, इसलिए इनको जो है मांसाहारी पौधा भी बोला जाता है, ठीक है। कार्निवोरस प्लांट घड़े के आकार में होता है। इसका साइज किस तरह से होता है? घड़े के आकार में, लंबा घड़े के आकार में होता है। ऊपर में पत्ती का ढक्कन बना होता है और जिसके अंदर से खुशबू निकलती है। वो खुशबू को जो निकलती है उसके कारण इंसेक्ट्स जो है, छोटे जीव जो है अट्रैक्ट होते हैं पिचर प्लांट के तरफ, ठीक है। तो उस तरह से उस खुशबू को लेके वो जो है खुशबू की मदद से शिकार करता है छोटे जीवों का या इंसेक्ट्स का, ठीक है। तो पिचर प्लांट को दूसरा नाम भी बोला जाता है, घटपर्णी पौधा भी बोला जाता है या मांसाहारी पौधा भी बोला जाता है, कार्निवोरस प्लांट भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्या दूसरा नाम है? घटपर्णी पौधा भी बोला जाता है, ठीक है। तो इतना ही हम लोगों को पिचर प्लांट में पढ़ना है, निपेंथिस में पढ़ना है, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं क्रोटोन क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रोटोन पौधा। चलिए अब क्रोटोन पौधे हैं, क्रोटोन पौधे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये जो है ये जमीन की दशा बताने वाली पौधा है। एक्चुअली में ये जमीन की दशा बताती है। कैसे दशा बताती है वो हम लोग आगे समझेंगे। ये पौधे जो है जमीन के बारे में उसकी दशा बताती है। क्या करती है ये पौधे, जमीन के बारे में उसकी दशा बताती है, यानी सिग्नल दे देती है। किस तरह का सिग्नल देती है, किस तरह का सिग्नल। अब देखिए ये क्रोटोन पौधा जो होता है ये जमीन के अंदर में लगा रहता है, ठीक है। और ये इसका पत्ता वत्ता हो गया, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से पत्ता हो गया, ये जमीन के अंदर है, ठीक है। तो जब जमीन के अंदर पानी नहीं रहता है, सूखने लगता है, तो इसके पत्ते जो हैं वो क्या होते हैं, टूट के गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, पेड़ जो है वो सूख जाता है, ठीक है। तो वहाँ के लोगों को इसको देख के पता चलता है कि ज़मीन जो है वो क्या कर रही है, सूख रही है। ज़मीन जो है वो क्या कर रही है, सूख रही है, ठीक है। वहाँ के लोग इसको देख के ज़मीन की दशा की आकलन कर लेते हैं कि ज़मीन की दशा जो है, ज़मीन का सिग्नल, ये पेड़ जो क्या दे रही है, ज़मीन जो है वो सूख रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, जैसे ज़मीन के अंदर इसका जड़ है और उसके ऊपर ये पेड़ है, तो उसके पत्ते जो है, यहाँ पानी सूखने के बाद इसके पत्ते जो हैं वो झड़ने लग जाते हैं और पेड़ भी सूखने लगता है। तो इस चीज़ को देख के वहाँ के लोग समझ जाते हैं जो ज़मीन में जो है पानी कम हो रही है, ज़मीन सूख रही है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है, सिग्नल है वहाँ के लोगों के लिए, ठीक है। तो ये पौधा जो है किसके लिए किस रूप में काम करता है, सिग्नल के रूप में काम करता है वहाँ के लोगों के लिए, ठीक है। तो क्रोटोन पौधे का काम इतना ही पढ़ना है हम लोगों को सीटेट पेपर 1 के लिए, ठीक है। बस 2 लाइन पढ़ना था हम लोगों को क्रोटोन पौधे में, इसलिए इसको ऐड कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगली क्लास में समझेंगे रेगिस्तानी ओक, और एक छोटा सा टॉपिक बचेगा बरगद, उसको भी ले लेंगे उस क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।